नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों लास्ट क्लास में हम उद्योग पार्ट साइड 2 कर रखा है हमने, है ना। अब आज हम उससे आगे प्रश्न करते हैं और ये लास्ट पार्ट आपको होने वाला है उद्योग से संबंधित। जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो उद्योग सेक्शन है उसमें किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। ठीक है, ये यूज़फुल है आपके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, लोअर पीसीएस के लिए और आपका पैट 2025 के लिए और भी बहुत से एग्जाम है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश विशेष एक सेक्शन के रूप में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 81 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, वो है कौन सा? आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आजमगढ़ को बसाया किसने था? आजमगढ़ को बसाया था, पेपर में आ सकता है, आजम शाह ने। किसने बताया था? आजम शाह ने इसको बसाया था। ठीक है, लेकिन आजमगढ़ नाम पड़ा इसका 1994 में। 1994 में आजमगढ़ नाम पड़ा। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, फिंगर ऑफ करते हैं पहले। ठीक है, चलिए बताइए 82 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो सही विकल्प है इसमें प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद इसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कला और रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए। ओके, इसे हॉर्न एंड ब्रॉन्ज क्राफ्ट भी बोला जाता है ना, शिल्प के लिए। हॉर्न एंड ब्रॉन्ज क्राफ्ट। पीतल उद्योग काफ़ी फेमस है यहाँ पर, पीतल उद्योग काफ़ी फेमस है। वाराणसी में क्या है? वाराणसी हथकरघा के लिए जाना जाता है, हथकरघा के लिए जाना जाता है। खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए, चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और लखनऊ जाना जाता है चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए। प्रश्न संख्या 83। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 2, 3, 5 और 7। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 3। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो जिला स्तर पर है, फिर क्या है आपका मंडल स्तर पर है, और फिर क्या है आपका राज्य स्तर पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 84। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि अफीम का सर्वाधिक उत्पादक जिला, सर्वाधिक अफीम उत्पादक कौन सा जिला है? जिला है आपका वारावंकी। सबसे ज़्यादा अफीम यहाँ पर उत्पादित की जाती है। 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम के कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, गाजीपुर और किस लिए प्रसिद्ध है? एक गाजीपुर में किसी की कब्रगाह है। किसकी कब्रगाह है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किसकी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। क्या है? जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की यहाँ पर कब्र भी है गाजीपुर में। 85 है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और मथुरा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी स्थित है कहाँ पर? मथुरा में स्थित है, मथुरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इसको तेल को परिष्कृत किया जाता है और दिल्ली से इसकी दूरी है वो है 154 किलोमीटर। ठीक है, 154 किलोमीटर। 86 है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, आगरा और कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र तेल रिफाइनरी है वो स्थित है कहाँ पर? आपके मथुरा में। किसने स्थापित की है? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्थापित की है। 87 प्रश्न है आपका दोस्तों। बताइए प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यवस्था व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में और गोरखपुर में। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 2017 को क्या हुई? इसकी स्थापना की गई। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 88। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और अमेठी। तो सही विकल्प हो जाएगा, ये हुई है आपकी कहाँ पर? ये हुई है आपकी वाराणसी में। कहाँ हुई है? आपकी वाराणसी में हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है?
प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है ना, कौन सा, लखनऊ, जो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। इसका उद्देश्य क्या है करने का? इसका उद्देश्य है लोगों को आम की विभिन्न किस्मों को चखने और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं उनकी जानकारी देना, उनसे शिक्षित कराना। प्रश्न संख्या 90 है दोस्तों आपके सामने। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसएचओएम यूपी का रूप क्या है? द एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प डी। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी और मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है भदोही। भदोही है ना, संत रविदास नगर के अंतर्गत आता है। संत रविदास नगर है ना भदोही, ये कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होता क्या है, भदोही में मतलब विशिष्ट प्रकार के उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों का उत्पादन किया जाता है और उनका निर्यात भी किया जाता है विश्व भर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 92, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, हसुना मिट्टी के बर्तन के लिए, कलफ मिट्टी के बर्तन के लिए, उमैद मिट्टी के बर्तन के लिए। तो इसमें पहला विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये काली मिट्टी आपकी काली मिट्टी चुनार में ही पाई जाती है। इससे अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। ये बर्तन काफ़ी आकर्षक होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, इस काली मिट्टी को यूपी में करेल मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेल मिट्टी भी बोला जाता है। और इसी करेल मिट्टी में एक फसल होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है, वो कौन सी है? कपास। कपास हाँ, इसको कपास वाली मिट्टी बोलते हैं ना, कपास वाली मिट्टी भी बोलते हैं और इसमें कपास होती है। अच्छा, इस मिट्टी का एक नाम और है, रेंगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर और हरदोई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका अमरोहा। अमरोहा एक ऐसा शहर है, यहाँ पर इस शहर में लकड़ी से बने वाद्य यंत्र ढोलक बनाने की 300 से अधिक इकाइयाँ हैं। 300 से अधिक यहाँ पर फैक्ट्री लगी हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर अमरोहा के बारे में, तो हर साल इस उद्योग से लगभग 40 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। और एक जनपद एक उत्पाद के लिए अमरोहा में जो उत्पाद है उसको चुना गया है, वो है आपका ढोलक। ठीक है, वो ढोलक उत्पाद को चुना गया है। 94 प्रश्न है दोस्तों, बदायूं अपने जरी जरदोरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 25-35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है फद्दी, कलमकारी, तंजोरी और कारचोबी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो है आपका कारचोबी। ठीक है, जो जरदोरी है ये अपने उत्पाद के लिए जाना जाता है बदायूं, और मुख्य रूप से बिसौली और दातागंज तहसील में ये किया जाता है। स्थानीय रूप से इस कला को क्या कहते हैं? स्थानीय रूप से कहते हैं कारचोबी कहा जाता है। लगभग 35% परिवार, 35% हाउस होल्ड आपका यही काम करते हैं। इस उद्योग के कच्चे माल के रूप में क्या लगता है? रेशम लगता है ना, और लगता है कारदाना, मोती एक्सेट्रा आपके इसमें लगते हैं। 95 प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? यामा, होंडा, स्कोडा और टाटा मोटर्स। तो उत्तर प्रदेश में स्कोडा का विनिर्माण सेटअप नहीं है। ठीक है, बाकी यामा का है आपका ग्रेटर नोएडा में। होंडा का भी आपका कहाँ पर है? आपका ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, और टाटा मोटर्स का आपका है लखनऊ में। यूपी की बात कर रहे हैं हम, केवल यूपी की, ओनली उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है ना। और स्कोडा का है भारत में, ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, 96 प्रश्न है दोस्तों। 96 प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए, हम बहुत स्पीड से प्रश्न कर रहे हैं ना, और 30 प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें, 30 या मिले या 28 मिले, है ना, और वो भी 20 मिनट के अंदर। कहीं और करने जाएंगे आप ये प्रश्न तो कम से कम आपका 1 घंटा खराब होगा, डेफिनेटली 1 घंटा खराब होगा, है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। 96 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? बताओ। सिकंदराबाद, डंकौर, खुर्जा और मेरठ। तो ये है आपका कौन सा? खुर्जा है आपका, है ना, उत्तर प्रदेश। खुर्जा किस में? बुलंदशहर जिले में, जो कहाँ जाना जाता है? चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है,
97 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? आगरा, कानपुर, इटावा और सीतापुर। तो बिल्कुल सही इसका विकल्प हो जाएगा, वो है आपका कानपुर। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है और उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी माना जाता है। 98 प्रश्न है दोस्तों, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य, सोना और चर्म उत्पाद। तो मुरादाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? धातु की कलाकृतियों के लिए। धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मुरादाबाद। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रांत है जो पीतल, ये आपकी ये वैसे पीतल के लिए भी प्रसिद्ध है। पीतल धातु ही है, पीतल की उसमें भी आ जाता है ये। ठीक है कहाँ पर ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने हस्तशिल्प के लिए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 99। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा, नोएडा, बरेली और कानपुर। तो ये की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है आपके कहाँ पर? आपके नोएडा में की जा रही है। अब शायद हो भी चुकी है, पुराना प्रश्न है। 100 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, इटावा और जलेसर। तो उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरी विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के स्थित एक टाउन है। ठीक है, एटा जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये इटावा नहीं, एटा जिले में स्थित है। यहाँ पर कास्ट वेल जो ब्रास बेल होता है ना, इसको ब्रास बेल मतलब घंटा बोलते हैं यार अपने। घंटा, कास्ट वेल मतलब घंटा और घंटियाँ उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें आपके ब्रास में लोहा भी मिलाया जाता है, ब्रास में लोहा भी मिलाते हैं। 101 प्रश्न, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, कांच की वस्तुएं और तालों। तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है अपने तालों के लिए, दुनिया भर में अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है। 102 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी, कालीन बनाना। तो ये प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के लिए। चूड़ियाँ बनाना, चूड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है? ये है आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ठीक है, ओके। अच्छा, इत्र और सुगंध कहाँ फेमस है? ये आपका कन्नौज। ठीक है, कालीन बनाना कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका भदोही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने है 93। 103 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारीगरी, जरी के कपड़े। तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है ना। ये हथकरघा है, एक हैंडलूम उत्पाद है और लखनऊ इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग से कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। 104 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है कौन सा? लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ये चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, एक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। दोस्तों इसी क्रम में आपके सामने है प्रश्न संख्या 105। बताइए इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज या लखनऊ। 2019 लेवल में आया प्रश्न है। तो ये स्थित है कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में जगह है लालगंज। कौन सी जगह है? लालगंज। रायबरेली में जगह है लालगंज। वहाँ पर भारतीय रेल कोच निर्माण फैक्ट्री या निर्माण इकाई है जो कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 106। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, कितने हैं? 10, 12, 16 या 20। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन 2022 में 2000 अगर हम 22 की बात करें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आर्थिक क्षेत्रों को स्वीकृति दी गई है, वो है 31 विशेष मतलब SEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र। कितने हो गए हैं? 31। ठीक है ना। इसके तहत क्या है? इसके तहत IT सेक्टर, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की आपूर्ति व अन्य उद्योग भी संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 107। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है बताओ? बरेली, मेरठ, चुनार और फिरोजाबाद। तो उस शहर का नाम है वो है आपका चुनार एक शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बरेली क्या है? पहली बात तो बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है, बरेली का
सुरमा है कहाँ पर? राम गंगा के तट पर स्थित है। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरठ प्रसिद्ध है अपने खेल के सामानों के लिए, और फैजाबाद चूड़ियों के लिए। किसको नहीं पता है? सबको पता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 108। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IISO 9001 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 1, 2, 3 और 4, सही विकल्प हो जाएगा इसका 3। 3 स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है 109। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो अगर सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जबकि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात के पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक पहले स्थान पर है ना। IT उद्योग कहाँ पर स्थित है आपका? IT उद्योग आपका नोएडा में है, ठीक है, आपका गाजियाबाद में है, आपका ग्रेटर नोएडा में है, आपका कानपुर में भी स्थित है, आपका लखनऊ में भी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 110 और आज का अंतिम प्रश्न है 110। उत्तर प्रदेश राज्य में रिक्त स्थान शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है? सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और लखनऊ। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है? पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे के बाट के लिए प्रसिद्ध है। लोहे के बाट कहाँ बनाए जाते हैं? आपके सहारनपुर में बनाए जाते हैं। आगरा प्रसिद्ध है आपके लिए, आगरा में चमड़े का काम बहुत होता है। और आगरा प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौनों के लिए। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ, लखनऊ आपकी जरदोजी व चिकनकारी के लिए, वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अपना सेशन आज यहीं तक रखते हैं। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बिल्कुल आप उसको बिल्कुल हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।